सीमा पर जब ले गए तो प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। ऐसा कोई बताइए अपना इंसान अपने जीवन में देखे जिसने अपने पत्नी का त्याग कर दिया हो। माए बाप भले त्याग दे चलेगा, भाई को भी त्याग दे चलेगा, गांव टोला मोहल्ला त्याग दे चलेगा, लेकिन पत्नी, क्योंकि पत्नी का अर्थ क्या है जरा समझ। कल कह रहे थे विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी डे इज इक्वल टू वाइफ। जो बिना गम का बेचैनी करते रहे वो बेगम। पत्नी का अर्थ है जो पति को पत्नी के रास्ते में जाने से बचा ले उसे पत्नी करते हैं। जो पति को पत्नी के रास्ते में जाने से बचा ले उसे क्या कहते हैं भैया? मनोज भैया क्या कहते हैं? पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, ठीक ठाक है ना? जय हो। अब आप इन्हीं की जगह हमको लपेट रहे हैं, लपेट रहे हैं। जो पत्नी पति को पतन के रास्ते में जाने से बचा लिया। मैं यही कह रहा हूं भैया जी, मेरे यही कहते हैं समझ का फिर तीन पसेरी 15 से। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सती के मन में संदेह पैदा हुआ तो बाबा ने कहा कि परीक्षा ले लो, चले जाओ। सती जाती है परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मन में एक सवाल है। कैसा सवाल? ध्यान देंगे। कहती है कि देवों के देव, देवों का देव कौन है? देवों का देव कौन है? एक स्वर में बोलना, देवों का देव कौन है? आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। हम कुछ ऊंचा सुनने लगे क्या? नहीं, हम ही कुछ ऊंचा सुनने लगता है। बोलना जरा भैया, देवों के देव। क्या बात है, थोड़ा और जोर से। महादेव। सती मैया भी यही कह रही है क्या कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी, देवों के देव महादेव मेरे स्वामी, और फिर क्यों शीश झुकाते हैं? और ये नारायण कर रहे हैं कि नारायण है। भजन को ध्यान से सुनना भैया, मुझे बड़ी मार्मिक चीज दिया जा रहा है कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी, फिर क्यों शीश झुकाते हैं? और नारायण है तो काहे नारी वियोग में बन बन अश्रु बहाते हैं? और सती मन में विचार करती है कि परीक्षा कैसे लिया जाए। तो जिस चीज का अभाव लोगों को रहे वह चीज बना करके दिया जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है। सती ने झट से सीता का रूप धारण किया और कहा कि यदि ब्रह्म होगा तो मुझे पहचान लेगा, अगर साधारण होगा तो मुझे सीता समझ करके पकड़ लेगा। कि सती बनी सीता तो शिव जी भेद समझ जाते हैं। सती बनी सीता तो शिव जी भेद समझ जाते हैं। और सग की मारी वो दक्षिण कुमारी, इसका परिणाम क्या होगा इसे चिंता नहीं है। कि सग की मारी वो दक्षिण कुमारी, चिंता ना
परिणाम की। और अरे सती लेती है परीक्षा, सती लेती है परीक्षा, सतकुमारी वो दक्षिण कुमारी, इनका नाम परिणाम की। सती लेती है परीक्षा, सती लेती है परीक्षा, लीला सीता का रूप धारण किया, आगे आगे जा रही है तो लक्ष्मण पहले समझ गया कि मेरी भाभी आती है। मैं किसी असमानता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र की बात है, शास्त्र बात करता है। लक्ष्मण पहले समझ गया कि ये मेरी भाभी नहीं है। और राम जी कहिए माता, आप अकेले वन में कहाँ घूम रही है? एक तो मैं परेशान हूँ, मेरी पत्नी चली गई, कहीं आपका भी कोई दैत्य हरण कर लेगा तो भोलेनाथ भटकते रह जाएंगे। बोली आनंद कंद भगवान की कि सती बनी सीता तो शिव जी भेद समझ जाते हैं। सक की मारी जय वो दक्षिण तुम्हारी जय, चिंता न परिणाम की। परिणाम क्या हुआ कि जब वो परीक्षा लेकर के लौटी तो बाबा ने पूछा परीक्षा ले लिया? तो मैया ने कछु न परीक्षा ले हो गोसाई। पति से झूठ बोली, जब झूठ बोल दी और मैया सती बाबा के अर्धासन पर बैठने का प्रयास किया तो बाबा ने कहा अब नहीं, अब आप वहां बैठे हैं। सती समझ गई कि महादेव ने मेरा त्याग कर दिया और चिंता न परिणाम की। और सती लेती है परीक्षा श्री राम की। देखिएगा तुझसे मिलने भगवान तुम्हारे पास आएंगे मिलने के लिए और नवधा भक्ति का शिक्षा देंगे
कि आएंगे राम एक दिन तुमसे मिलने, भिलनी को समझाया है। अब भिलनी क्या करिए कि चुन चुन सुमन बिछाती पथ में, हर दिन फूल बिछाती थी, फूल हर दिन बिछाती कि मेरे भगवान आएंगे, कि राम आएंगे, राम आएंगे। सब चुन चुन फूल बिछाती है राम, सब चुन चुन फूल बिछाती है राम। और जब कोई महात्मा उस फूल को रोकते जाने लगा, कहता कि ना मेरे फूल को ना रोको, मेरे भगवान आएंगे। बड़ा बढ़िया, 12 बरस से तुम्हारा भगवान आइएगा। परम माननीय परम पूज्य शिव जी की जय हो। शिव मंदिर कमेटी की ओर से भगवान के चरणों में 500 का न्यौछावर, प्रेम का छीटा। भगवान कल्याण करे, सदा शिव मंदिर परिवार कमेटी परिवार की जय जयकार बनाए रखे। समस्त कठोर ग्राम कटोरिया ग्राम पर अपनी कृपा बना के रखो प्रभु। पूरे जोर शोर से, पूरे जोर शोर से कि चुन चुन सुमन बिछाती पथ में फिर अवसर आया है। और कहता भैया अगर यहाँ पागल हो जाओगे ना मेरे पागलों, मेरे कठोर कटोरिया के पागल, अगर यहाँ का पागल हो जाओगे तो रांची में हो सकता 2-4 शॉट लगेगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन कहीं अगर वृंदावन का पागल बना तो भैया कोई ठीक करने वाला नहीं। भक्ति की मारी वो भीलनी बिचारी, सुध रखती आठो जाम की। सती परीक्षा ले रही है और सबरी क्या कर रही है कि भक्ति की मारी वो भीलनी बिचारी, सुध रखती सती ने क्या किया? परीक्षा लिया। और सबरी क्या किया? प्रतीक्षा किया।
शब्द को समझे। सबरी प्रतीक्षा कर रही है। तीसरा क्या घटना घटती है? एक घटना घटती है कौन? और आकर के एक सुंदरी कहती है उस भगवान से कि तुम सम पुरुष मोह नारी अया विधि ना विधि रचा विचारी। रेखा कुमारी की ओर से भगवान के चरणों में 110 रुपये का न्यौछावर भगवान को भेंट समर्पण। उस रेखा जो कान में तो थोड़ा सा बाप बाप कराइए देगा। मैया सती की माँ हाल चाल पूछी, यज्ञशाला में गई, कोई बात नहीं कर रहा है। राजा दक्ष बड़े तैसरे और कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने कि शिव द्रोही मम दास कहावा सोरर मोही सपने नहीं पा। जब वहां अपने पति का भाग ना देख करके मैया बड़ी नाराज हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा तकलीफ हुआ। अगर आपके पति का कोई उखाम आपके नैहर में करे तो बर्दाश्त नहीं होता है और पिताजी बस कीजिए। और मैया ने योगानल से अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने आप को प्रज्वलित किया। यह जो पता चला महादेव को, महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी जटा तोड़कर जमीन पे पट के एक शक्ति का करते हुआ जिसका नाम वीरभद्र कहना है। और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ यज्ञ को भंग कर दो, यज्ञ को तहस कर दो। पत्नी का वियोग सहना बड़ा कठिन होता है साहब। इसलिए एक बड़ा अच्छा देहात में कहावत है कि बच्चा का मां न मरे और बूढ़े का पत्नी न मरे। क्योंकि जितना भी बूढ़ा बूढ़ी है अगर जोड़ी में है तो कहीं रहे साथ में एक जगह बैठ करके लोग अपना दुख सुख का ब्यौरा जरूर देता है। जो बेटा पुत्रों का ही करने हो, समझदार बुद्ध माताएं पिताएं करती, क्या करोगे संतान जो अपने है ना झेल। और अगर उस बूढ़े की पत्नी मर गई तो वह बूढ़ा अपने मन की बात किससे कहेगा? किसी से कहने के लायक नहीं बन जाता है। इसलिए कहता है कि काहे माया में भुलाइल बाला तोता हो। इस माया माया नगरी है भैया कि काहे माया में भुलाइल बाला तोता हो। तोता छोड़ के जाए Nippon
सुरनर मुनि के यह सबरीति अस्वार चलाग करहि सब प्रीति। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। आज 3 दिन से ही नहीं बल्कि पहले भी सुने होंगे भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा। ये भागवत का मतलब क्या होता है, भागवत का अर्थ क्या होता है, समझने की चीज है। भागवत क्या जाने, भागवत कहते किसे है? भागवत में भाकार ग व त भागवत। भाग कहने से जिसका भाग्य खुल जाए, भाग्य से भाग शब्द कहने से जिसका भाग्य खुल जाए। आया ग, भैया अशोक भैया समझिएगा,
भाग शब्द से जिसका भाग्य का पटल खुल जाए, गौ से जिसका गुमान मिट जाए, अभिमान मिट जाए, स्वाभिमान आ जाए। अब वो कहे तो विष्णु भक्तन जो भव सिंधु से पार हो जाए, भव सिंधु से पार हो जाए, भव से पार हो जाए, भव से, और तो जो समस्त बाधाओं को तैर करके पार कर जाए, वही भागवत है। भव से भक्ति शाब्दिक अर्थ में समझिए, भव से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, व से वैराग्य, और तो से त्याग। जो जितना बड़ा त्याग करेगा वो उतना ही पाएगा। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी पान के डंटी लेकर के हाजिर रहे। अरे तो तुमको फलो तो डंटी वाला नहीं मिलेगा, ये क्या सोचते हो? लौंग इलायची गट्ठा सुपारी वाला फल नहीं मिलेगा, डंटी वाला मिलेगा। क्योंकि जितनी त्याग करोगे उतना जरूर आएगा। किस माया ने जकड़ रखा है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यही तो भागवत है। सनकादि मुनि कहते हैं नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः, लोक विग्रह कारकः इति नारदः, लोक रंजन करतः इति नारदः। जो मन का रंजन करे, जो मन को पवित्र करे, मन के मैल को दूर करे, वही तो रंजन है। और आपके बीच में रंजन बिहारी जी भी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अद्य भावान लब्धा सर्व पाप हरो हरि। भगवान इसलिए कहता है, और वहां के भक्त लोग भी भागवत को श्रवण कर रहे थे, लेकिन भगवान का पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आए और लोगों को नहीं। तो आवाज माइक बाजा तो बहुत दूर तक लगा हुआ है, बहुत दूर तक आवाज जाता है। लोग चाहे कि घर में पलंग पर बैठे बैठे सुन लेंगे। वो भी आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम का फल की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे जिन माताओं को जगह नहीं मिल पा रही हो, इधर जगह खाली है, आकर के बैठ जाए, आसन ग्रहण कर सकते हैं। जिन माताओं को जगह का परेशानी हो रहा हो तो आगे आ जाए, और कहिएगा तब कहिएगा कि आगा का आगे पिछला का भागे, आ जाए, जगह खाली है। बोलिए आनंद भगवान के जय हो। भगवान ब्रह्मा की नासिका से वराह रूप धारण करते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय हो। और वराह रूप धारण करके समुद्र में जा करके
वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्यते नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयम। श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मरना कोई चाहता नहीं है, मरता सब है। भोजन सबको चाहिए, अन्न सबको चाहिए, खेती करना कोई नहीं चाहता। कहता है कौन जाकर जन मजदूर मिलता नहीं है, कहाँ खेती खाओगे क्या भैया? रुपया खाओगे? क्या खाओगे? याद रखना, पैसे से अच्छा पलंग खरीदा जा सकता है, नींद कहां से खरीदोगे? दूध सभी को चाहिए, गाय पालना कोई नहीं चाहता। जबकि गाय के लिए कहा गया, राजा दिलीप का प्रसंग आता है क्या? तस्या खुरन्यास, गाय के लिए, नंदिनी गाय के लिए राजा दिलीप ने अपने आप को निछावर कर दिया। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिगाहित गंधवालम बनाय पीतो बहु पीतवताम यशोधेनो सोमसे प्रमोचो तस्या खुरन्यास सपवित्र पांसु मपांसुलानाम धुरकीर्तनीया। कायम है तो टाइल्स लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ, कहीं पैर फिसल गया तो हाथ पर गाय 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 बाहर हुआ और लोग भीतर। गाय के गोबर से, गौमूत्र से इतनी ताकत है गौमूत्र में, इतनी ताकत है गौमूत्र में कि कहने की बात नहीं। आप गौमूत्र का पान कीजिए, बहुत सारे बीमारी दूर हो जाएंगे, बहुत सारे बीमारी दूर हो जाएंगे। लीवर, किडनी, हार्ट, शुगर, सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बाप अच्छा नहीं लगता है। दवाई कौन सा अच्छा लग रहा है? जो कड़वा दवाई नहीं निकलते जा रहे हो, सोच के देखना। एक गाय, अगर एक औरत, एक माता बच्चे को जन्म दे करके मर जाती है तो उस बच्चे को गाय का दूध पिला करके लानी है। किसी माँ में इतनी ताकत नहीं है कि उस बच्चे को अपना दूध पिला करके पालना। पालेगा क्या? मैंने मेरे बात में हाँ मत बोला, सही बात बताना। पाल लेगा क्या? एक गाय जो बचपन से एक बच्चे को पाल रही थी, अपना दूध पिला करके, अपना दूध पिला करके पाल रही थी, और जब बच्चा जवान हुआ, बच्चा सियान हुआ तो गाय बेचारी बूढ़ी हो गई। गाय बूढ़ी हो गई। अब बच्चा के मन में ख्याल आता है कि इस गाय को रख के करेंगे क्या? दूध देना बंद कर दिया क्योंकि बूढ़ी हो गई। याद रखना भैया मेरे, आज जितने हिंदुस्तान में कसाई खाना चलता है वो हिंदू लोग चलवा रहे हैं। अगर हिंदू गाय कसाई को देने के लिए बंद कर दे तो उसका कसाई खाना बंद हो जाएगा। चंद रुपये के लालच में, चंद रुपये की लालच में एक गाय कह रही है, जिस बेटे को अपना दूध पिला करके जवान किया कि बेटा तुम मुझे कसाई के हाथ क्यों बेचना, क्यों बेच रहा है बताओ? गाय कहती है बेटा कि मैंने सोचा न था जैसा तुमने किया,
किया अपने हाथों से, अपने हाथों से मन ने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। अपने हाथों से मन ने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। राधे विचार करने की बात है, सोचने की बात है। क्या दो एक बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि रोज गाय को देने वाला और गाय के साथ खाने वाला कभी उसका विचार एक नहीं हो सकता है। क्या एक गाय काटने वाला अगर गाय का सेवा करता क्या सुन उसे नहीं देती है? देते नहीं, समझने की बात है। गाय का भाव है क्या? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नदी हो सब मेरी संतान हो। चाहे हिंदू हो बेटा का रिश्ता दूध से होता है, दूध से होता है